नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल पे। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आवास विकास परिषद ने 5 शहरों में प्लॉट्स के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट किए हुए हैं, जिसके ऊपर मैं 2 के ऊपर वीडियोस बना चुका हूं। लखनऊ के ऊपर बना चुका हूं और अयोध्या के ऊपर बना चुका हूं, ग्रीनफील्ड टाउनशिप। आज की वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा तीसरे शहर के बारे में, जो है झांसी। ये है झांसी का लुक है और ये आप पहचानते हो कि ये कौन है। ये 17 जुलाई से स्टार्ट हो चुका है और 17 अगस्त तक चलेगा। 5 शहरों में यही है डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड डेट ऑफ क्लोजिंग। अब मैं आपको बता दूं कि ये 5 शहर हैं। लखनऊ में निकला है अवध विहार में, देन झांसी में, माधोपुरम में, मेरठ में निकला हुआ है, मंडोला में, एंड यहाँ पर अयोध्या में निकला है ग्रीनफील्ड टाउनशिप। इसका वीडियो मैं बना चुका हूं। अगर आप लोगों को इन 5 की बुकलेट चाहिए तो आप मेरे जो ब्लॉग है bareillyproperties.in, वहां पर जाके इन सब के पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके साथ साथ मैंने अवध विहार योजना का जो पार्ट 2 आया है उसका भी मैंने अपलोड कर दिया। इनफैक्ट आप वहां जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, ये अपडेट था 5 का। अब मैं आपको झांसी के बारे में बताऊंगा कि झांसी वाली योजना कहां पर है। फिलहाल जो झांसी की योजना है उसमें भी आवास विकास परिषद ने ज्यादा कुछ है नहीं उनको बताने के लिए, तो चीजें वहां बहुत कम है। भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना संख्या 3 है, ये नाम है जो उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद की ये योजना है उसका। अब आपको बता दूं कि देखिए यहाँ पर ज्यादा कुछ है नहीं उनके बताने के लिए, लेकिन जो इंपॉर्टेंट आप लोगों को जानना है वो है योजना प्राचीन व प्रसिद्ध श्री सखी के हनुमान जी मंदिर के परिसर से लगी हुई है। अगर आप झांसी के हैं या सराउंडिंग के हैं, ग्वालियर के हैं, आगरा है या फिर उसके सराउंडिंग में रहते हैं, तो आप लोग इसमें अप्लाई जरूर कर सकते हैं। और जो इन्वेस्टर्स हैं, जो बाहर के लोग हैं, उनसे यही कहूंगा कि ये वाले जो प्लॉट्स हैं ये झांसी वालों के लिए छोड़ दीजिए। ठीक है, इस मंदिर को आप ध्यान रखिएगा, इसका मैंने आगे दिखाया ये क्योंकि इसके बाउंड्री से लगा हुआ है। अगर आप लोगों को नहीं समझ आता कहां पर है झांसी में या फिर गूगल मैप में देखना चाहते हैं तो इसको आप मार्क कीजिएगा गूगल में। ठीक है, अब बता दूं कि ये अगर आप आवास विकास से किसी भी शहर में अप्लाई करना चाहते हैं तो उसमें ये कहा गया कि जिस शहर में आप अप्लाई कर रहे हैं वहां पर परिषद के द्वारा कोई भी प्रॉपर्टी आपके पास नहीं होनी चाहिए। और इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश से किसी और शहर में परिषद के द्वारा एक से अधिक संपत्ति नहीं होनी चाहिए। ठीक है, संपत्ति में सारी चीज आ जाते हैं, प्लॉट, अपार्टमेंट, बंगलोज, विलास सारे आ जाएंगे। ठीक है, ड्यूप्लेक्सेस, ईडब्ल्यूएस भी आ जाएगा, एलआईजी भी आ जाएगा। काफी लोग इसमें कंफ्यूज हो रहे थे। और यहाँ पर जॉइंट एप्लीकेशन अलाउड है सिर्फ पति और पत्नी के लिए। और फैमिली की जो डेफिनेशन है वो है पति पत्नी और नाबालिग बच्चे, यानी कि हस्बैंड वाइफ एंड चिल्ड्रन बिलो 18 ईयर्स ऑफ एज। एक परिवार का डेफिनेशन एकल भवन और भूखंड के आवंटन हेतु पात्र वो होगा कि जो मैं ये चीजें बता चुका हूं आप लोगों को। ठीक है, ईडब्ल्यूएस एलआईजी नहीं है तो आय की कोई इसमें नहीं, प्रमाण पत्र नहीं मांगा जाता है। कितने प्लॉट हैं यहाँ पर ये मैंने आप लोगों को नहीं बताया। इस योजना में मात्र 53 प्लॉट्स हैं, इसीलिए कह रहा हूँ कि ये झांसी वालों के लिए छोड़ दीजिए, इसके सराउंडिंग्स में जो है उन लोगों के लिए छोड़ दीजिए। लेकिन फिर भी जो अप्लाई कर रहे हैं, जिनके प्लॉट्स निकल जाते हैं, तो वो मुझे HDFC से होम लोन दिलाऊंगा। इस बात का मैं आप लोगों को बता दूं कि ये मेरा नंबर है, आप लोग मुझे कॉल कर सकते हैं। चाहे तो आनंद नगर योजना पार्ट 1 था, उनके अलॉटमेंट्स हो गए हैं, और अयोध्या वाले भी आप मुझे कॉल कर सकते हैं, वशिष्ठ कुंज योजना वाले। अभी समझ गए कि इसका मैं एक आपको प्राइस लिमिट बता देता हूँ। प्राइस क्या है इसका, 40 से 80 वर्ग मीटर वाले हैं 10,11,000 है ये न्यूनतम, मतलब 40 वर्ग मीटर वाले के 10 लाख होंगे और 80 वाले का 21 लाख होगा। ठीक है, और इनके बीच में कोई और प्लॉट्स होंगे तो उसके अकॉर्डिंगली कैलकुलेट कर दिया जाएगा। 81 से लेके 170 वर्ग मीटर के 25,29,820 एंड 44,25,444 है इसकी कीमत। जो सबसे हाईएस्ट है वो यहाँ पर आ जाएगा 171 वर्ग मीटर या उससे बड़े में, 44 लाख एंड 70 लाख के हैं। 70 लाख वाले में आप लोग टीडीएस जरूर भर दीजिएगा 1% का, अगर जिनके निकल जाते हैं। ये टीडीएस वाला क्लॉज हर परियोजना में है जिनकी कीमत, प्लॉट की कीमत या मकान की कीमत 50 लाख से ज्यादा की है। वैसे तो कोई भी प्रॉपर्टी 50 लाख से ज्यादा की इंडिया में, उसमें उनको टीडीएस देना होता है, चाहे प्राइवेट हो या सरकारी योजनाएं हो। ठीक है, अब कीमत 25,29,820 रुपए को हम डिवाइड करेंगे अगर 81 से, तो लगभग 31,000 रुपए के करीब आएगा पर स्क्वायर मीटर। सो यहाँ की कीमत यही मान के चलिए, इसमें इंक्लूसिव आपके फ्री होल्ड चार्जेस वगैरह सारे इसमें इंक्लूड रहते हैं। ठीक है,
ये हो गया आपका, मैंने प्राइस आपको कैलकुलेट कर दिया कितने होगा। अब बता दूं कि किस तरीके से आपको पेमेंट देना है, क्योंकि यहाँ पर परिषद के द्वारा जो पेमेंट प्लान है उसमें पहला जो ड्रॉ निकाला जाएगा वो उन लोगों के बीच में निकाला जाएगा जिन्होंने पूरा पेमेंट यानी कि डाउन पेमेंट प्लान कर टिक किया हुआ है। ठीक है, प्रथम चरण में एक मुश्त भुगतान करने का विकल्प देने वाले आवेदकों के मध्य आवंटन सार्वजनिक लॉटरी द्वारा किया जाएगा। अगर यदि कोई प्लॉट बच जाते हैं तो शेष रह जाती है तो किस्तों पर भुगतान का विकल्प देने वाले आवेदकों के मध्य किया जाएगा। और जब अगर आपने डाउन पेमेंट लिया है तो डाउन पेमेंट में 5% की छूट मिलेगी, वो यहाँ भी मेंशन कर दिया है। मैंने एक एग्जांपल लेके कैलकुलेट किया, आप लोगों को समझाने का प्रयास किया है कि आप लोगों को किस तरीके से पेमेंट देना है। 25,29,820 ये रेट हो जाएगा। प्लॉट साइज 81 स्क्वायर मीटर का। रजिस्ट्रेशन जो अमाउंट दे रहे हैं, रजिस्ट्रेशन स्पेलिंग गलत हो गई है। 2,22,000 रुपए जमा करने हैं आपको एज अ रजिस्ट्रेशन फॉर 81 मीटर वाले प्लॉट के लिए। उसके बाद जो बच रहा है यानी 25,29,000 में से 2,22,000 करेंगे तो ये लगभग कितना होगा, 23 लाख समथिंग होगा। तो मैंने उस 23 लाख को डिवाइड कर दिया 2 टुकड़ों में। पहला अलॉटमेंट लेटर साइन होने के 30 दिन के अंदर आपको 11,53 के करीब देना होगा, फिर 11,53 आपको देना होगा थर्ड इंस्टॉलमेंट में, यानी कि 60वें दिन में देना होगा। लास्ट के मतलब सेकेंड इंस्टॉलमेंट विद इन 60 डेज कहा गया है, तो 60वें दिन से पहले पहले आपको 11,53 देना है। ये फिगर्स चेंज हो जाएंगे लेकिन पेमेंट प्लान यही रहेगा, क्योंकि इन्होंने ज्यादा, मैंने बताया ना कि इस योजना के लिए ज्यादा मेहनत नहीं की है, क्योंकि पेमेंट प्लान भी नहीं बताया प्राधिकरण ने इसमें, तो ये मैंने अपने पार्ट से बना दिया है कि आप इस तरीके से पेमेंट करेंगे। बाकी 5% का डिस्काउंट लेंगे तो आपको 1,26,000 का डिस्काउंट होगा। तो कीमत आपकी लगभग कितनी आ गई, 25 लाख में से 1 लाख माइनस करेंगे तो लगभग 24 लाख के करीब आपकी कीमत आ जाएगी इसमें। ठीक है, ये हो गया। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं डाउन पेमेंट प्लान के लिए। यहाँ दिया हुआ है आवंटन के पश्चात 60 दिन में भूखंड का मूल्य का पूर्ण भुगतान करने पर 5% की छूट दी जाएगी। अब आगे बढ़े, ये 2021 में निकाला गया था, ये सिर्फ एक रेफरेंस के लिए मैंने ये स्क्रीनशॉट आप लोगों को लगा रहा हूं कि 2021 में 19,670 रुपए इसकी कीमत थी पर स्क्वायर मीटर, जो आज 31,000 रुपए के करीब है। तो यानी कि 4-4.5 साल में 19 लगभग 20,000 से लेकर 31,000 के करीब पहुंच गई है। तो ये इतनी बढ़त यहाँ पर मिल चुकी है झांसी में। ठीक, ये तब निकाला था, उसका एडवर्टीजमेंट दिया हुआ है ये। अब मैं बता दूं कि ये लेआउट है आगरा एंड कानपुर रोड पर। ठीक है, सराउंडिंग्स में अगर यहाँ आसपास रहते हैं, आगरा बेसिकली ये एरिया बुंदेलखंड का आ जाता है, तो कानपुर इधर चले जाएंगे एंड आगरा इधर चले जाएंगे। ये काफी चौड़ी सड़क है यहाँ पर और 12 मीटर की सर्विस रोड है, वहीं से इसमें एंट्री मिलेगी। जो मैंने आप लोगों से कहा था कि जो लैंडमार्क यहाँ पर है वह है श्री श्री 1008 सखी के हनुमान जी टेम्पल है। यहाँ पर काफी पुराना मंदिर है ये और काफी मान्यता प्राप्त मंदिर है। यहाँ पर आप विजिट करेंगे तो कुछ हनुमान जी से मांगते थे, ये अलग रूप में यहाँ पर, जिसके बारे में अभी नहीं बताऊंगा, आप लोग उसको गूगल कर सकते हैं इस मंदिर के बारे में। ये वाला जो टेम्पल लिखा हुआ है ये मंदिर यही वाला है। ठीक है, और यहाँ पर ये चला जाएगा आपको एलिवेटेड रोड है शायद से, इसके बगल से यहाँ पर आपको सर्विस रोड मिलेगी 12 मीटर की। तो सेक्टर A, B, C एंड D है, तो इन्हीं चारों सेक्टर्स में 40 मीटर, 80 मीटर, 81 मीटर से लेके 171 मीटर के प्लॉट है। तो काफी वाइड रोड है ये वाली, ये आप देखेंगे यहाँ पर सेंटर में सर्कल है, यहाँ पर कमर्शियल है, बाकी इन्हीं सेक्टर्स में आपको मिल जाएंगे। इसका मैंने ये जो मैप लिया है, क्या गूगल मैप लिया है, ये थोड़ा पुराना मैप है। गूगल ने यहाँ पर जो दिखा रहा है आजकल गूगल मैप में वो 2023 का है। ये वहां पर डेवलपमेंट था 2023 का। इस तरीके से आप देख सकते हैं, ये वही रोड हो जाएगी। यहाँ कानपुर, यहाँ पर आगरा चले गए आप, और ये रोड अंदर जा रही है। यहाँ गोलचक्कर बना हुआ, ये मकान बने हुए हैं यहाँ पर, और यहाँ काफी मकान बन गए हैं। और ये मंदिर है श्री श्री 108 सखी के हनुमान जी टेम्पल। यहाँ पर ये मंदिर हो जाएगा, कौन सा वाला किनारे में जो दिया हुआ ये वाला। तो इसी के प्रेमाइसेस में कॉर्नर में मंदिर है। अब यहाँ एक और चीज है, अंसल पाम कोर्ट है झांसी वाला, वो यहाँ पर है। इसी के डायगोनली अपोजिट में आपको ये आवास विकास परिषद का पड़ेगा। ठीक है, अब बड़े आगे कि आपके जो जो प्लॉट है उसमें रिजर्वेशन है, सरकारी योजना होने की वजह से रिजर्वेशन मिलता है। ये अगर झांसी में लोग देख रहे हैं या फिर कानपुर वाले देख रहे हैं जो यहाँ पर अप्लाई करना चाहते हैं, वो लोग इसको थोड़ा समझ लें। जो लोग पुराने हैं मेरे से जुड़े हुए हैं उनको तो ये समझ आता ही है। वो बुकलेट आप लोग मेरे bareillyproperties.in जो वेबसाइट है वहां से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। लेटेस्ट ग्रीनफील्ड के बारे में मैंने उसमें बताया हुआ, ब्लॉग लिखा हुआ है, उसी ब्लॉग में एंड में मैंने सारे ब्रोशर्स डाले हुए हैं, अवध विहार के भी डाले हैं और अनंत नगर योजना के भी डाल दिए वहां पर। अब आता हूँ वापस इसमें
कि 40 से 80 स्क्वायर मीटर का जो प्लॉट है, उस प्लॉट में टोटल जो है संख्या है, कहाँ गई है, वो आती है 24 है ये। ठीक है, 24 का क्या क्या किया है उन्होंने, अनुसूचित जनजाति में 5 प्लॉट हैं, 1 प्लॉट अनुसूचित जाति में है, 6 प्लॉट हो गए आपके ओबीसी में एंड 12 जो प्लॉट हो गए सामान्य में हो गए। अगर आप किसी में आते हैं, माननीय विधायक कोटे में आते हैं, सरकारी सेवाओं में आते हैं, या फिर विकास प्राधिकरण या परिषद में जॉब कर रहे हैं, या फिर आप सीनियर सिटीजन हैं, तो ये देख लीजिएगा कि आपके लिए इसमें प्लॉट है भी है या नहीं है। अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तो देखिए आपके प्लॉट मिलेगा या नहीं मिलेगा। अननेसेसरी का आप सीनियर सिटीजन में डाल दे रहे और वहाँ प्लॉट नहीं है तो वो आपको हटा देंगे, वो जनरल में भी नहीं डालेंगे आपको। इसलिए आप जनरल में ही अप्लाई करिएगा, जिस कोटे में है उसमें देखिएगा कि आपके प्लॉट्स है या नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे ओबीसी में लेता हूँ, 6 प्लॉट है यहाँ पर, जिसमें से 5 प्लॉट हो गए सिंपल ओबीसी, यानी वो ना सीनियर सिटीजन है ना वो एमपी एमएलए कोटे में अप्लाई कर रहे हैं, सिंपल है जनरल ओबीसी समझ लीजिए। उसके बाद जो 1 प्लॉट बच रहा है वो चला जा रहा है वरिष्ठ नागरिक यानी सीनियर सिटीजन में। और बीच में देखेंगे अगर वो एम्प्लॉई है परिषद विकास प्राधिकरण में या फिर सरकारी सेवा में 50 साल वाले, इसमें नहीं है ओबीसी में, माननीय विधायक कोटा भी यहाँ पर नहीं है, तो इसका मतलब है कि 5 जनरल ओबीसी हैं, 1 सीनियर सिटीजन में हो जाएगा। इस वाले को आप इसमें आप जूम करेंगे तो नहीं नजर आएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, प्लस बुकलेट आप bareillyproperties.in से डाउनलोड कर लीजिएगा, bareillyproperties.in, ठीक है, इंडिया का IN। और ये वाला 81 से लेके 170 स्क्वायर मीटर का है, सेम चीज आपको यहाँ मिलेगी, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें फिर वैसे ही समझाया हुआ कि टोटल जो प्लॉट है 9 है, इसमें 5, 6, 7, 8, 9 ये कैटेगरी इस तरीके से दिया हुआ है। सामान्य, अनुसूचित जाति, जनजाति और ओबीसी ये आते हैं वर्टिकल रिजर्वेशन में, और बाकी माननीय विधायक, सरकारी सेवाओं में वरिष्ठ नागरिक, परिषद या विकास प्राधिकरण में जॉब करने वाले, वो आते हैं हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में। ठीक है, अब ये हो गया 171 स्क्वायर मीटर वाले प्लॉट का स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। और किस तरीके से आपको आवेदन करना है ये झांसी वाले समझ लें, जो पहली बार इस वीडियो में आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ये लिंक दिया है, लिंक क्या दिया है इन्होंने, इनकी वेबसाइट में जाना है आपको www.upavp.in। जब मैं कहता हूँ upavp.in तो बाय डिफॉल्ट आगे www लगा लीजिएगा, या ना भी लगाएं तो वो URL पहुंच जाएगा अपनी जगह में। upavp.in में जाएंगे, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर प्लॉट्स एंड हाउस फ्लैट में जाएंगे, तो ये आप इस तरीके से करेंगे तो अप्लाई यहाँ पर हो जाएगा, और ऑनलाइन ही आपको धनराशि का भुगतान भी करना है, वो आपकी स्क्रीन पे नजर आए। ठीक है, अब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, आखिरी में कह रहा हूं, और एक हाइप आया कि वीडियो को जरूर हाइप कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ये वीडियो एक्सक्लूसिवली मैंने झांसी वालों के लिए बनाया था। काफी लोग पूछ रहे थे कि आप कंटेंट इसमें नहीं मिल रहा था, परिषद ने भी ज्यादा कंटेंट इसमें यूज नहीं किया, तो फिर मेरे को थोड़ा रिसर्च करना पड़ा, गूगल मैप में गया, कहाँ पर है ढूंढना पड़ा, पुरानी चीजें कुछ देखी, ज्यादा चीजें अवेलेबल नहीं है इस वाले आवास विकास झांसी के लिए, तो जितना हो सका मैंने ट्राई किया आप लोगों के लिए लेके आने के लिए। प्रयास पसंद आए तो जरूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और एक हाइप जरूर कर दीजिएगा वीडियो को। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।